नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूं और आज तो सबसे बड़ी अप्रेंटिस भर्ती का अपडेट लेकर आपके सामने आया हूं। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ी भर्ती का ये अपडेट है। यदि आपने अभी अभी आईटीआई किया है और कहीं से भी अप्रेंटिसशिप नहीं किया तो दोस्तों आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई है। ईस्टर्न रेलवे से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, जहां 3000 से भी अधिक पद निकले हैं। दोस्तों रेलवे से अप्रेंटिस करने के फ़ायदे अपने आप में बहुत होते हैं दोस्तों, तो मुझे लगता है रेलवे से आपको अप्रेंटिस करनी चाहिए। किसी भी संस्थान में अप्रेंटिस करने से अच्छा रेलवे की अप्रेंटिस सबसे अच्छी होती है। दोस्तों अप्रेंटिसशिप क्यों करनी चाहिए, इसके लिए भी मैंने आपको पहले कई बार बताया कि अप्रेंटिसशिप से आपको पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं। यानी एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है जो अपकमिंग वैकेंसीज़ में काम आता है। यदि रेलवे की मैं बात करूं तो रेलवे आपको 3 बड़े फ़ायदे इसमें देता है, जिसमें सबसे पहला फ़ायदा मिलता है एज को लेकर। यदि रेलवे की किसी वैकेंसी में आप ओवर एज हो जाते हैं तो रेलवे अप्रेंटिसशिप वालों को वहां पर छूट मिलती है दोस्तों। साथ ही मेरिट में भी कुछ बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये बेनिफिट एक शर्त पर मिलता है कि जब 2 अभ्यर्थियों के बीच रिजल्ट टाई होता है, उस दौरान रेलवे से अप्रेंटिस किए गए बच्चे को प्रायोरिटी पे रखते हैं। इसलिए मुझे लगता है कर लेनी चाहिए। साथ ही अप्रेंटिसशिप के साथ साथ आपको पैसा भी मिलता है। लगभग 8000 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है दोस्तों, जो कि आपके खर्चे के लिए पर्याप्त होता है। साथ ही आप अपनी रेगुलर तैयारी कर सकते हैं। साल भर में आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाता है, तब तक कोई वैकेंसी आती है, उसका एग्ज़ाम वगैरह आप देते हैं तो आपका अच्छे से काम हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है, इसलिए अप्रेंटिसशिप कर लेनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारी वेबसाइट का, वहाँ विजिट करके आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस वैकेंसी का आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एंड्रॉयड ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, उसे भी आप डाउनलोड ज़रूर करें। आइए दोस्तों बात करते हैं शेड्यूल की। तो दोस्तों 23 सितंबर 2022 से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। 29 अक्टूबर 2022 इसके लिए दोस्तों लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। रेलवे से अप्रेंटिसशिप का मौका मिल रहा है, ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत जो भी है आपको स्टाइपेंड वगैरह यहाँ पर मिलेगा। ऑनलाइन जो है वो आपको अप्लाई करना है। दोस्तों कहाँ कितनी सीटें हैं, हम इस पर आइए बात कर लेते हैं, क्योंकि है तो ये पश्चिमी रेलवे का, लेकिन अलग अलग डिवीज़न है। सबसे ज़्यादा दोस्तों मुझे लगा हावड़ा डिवीज़न में है, फिर मालदा और आसनसोल डिवीज़न में भी सीटें तो है। हम डिटेल से बात कर लेते हैं कहाँ पर कौन सी है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हावड़ा डिवीज़न के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिटर वालों के लिए सबसे अधिक यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 281 सीटें हैं दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों वेल्डर वालों के लिए 61 सीट है और मैकेनिकल वालों के लिए भी है। लगभग सभी आईटीआई को यहाँ पर मौका दिया गया है दोस्तों। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए आप देखिए ये रही 220 सीटें दोस्तों। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, अनरिजर्व की 89 है और बाकी रिजर्व कैटेगरीज की आपके सामने सीटें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वायरमैन के लिए बहुत कम है दोस्तों, केवल 9 सीट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी लाइनमैन के लिए भी 9 सीट है। आरएसी रेफ्रिजरेटर एंड एसी वालों के लिए यहाँ पर 17 सीटें हैं दोस्तों। इस हावड़ा डिवीज़न में कुल 659 सीटें हैं आईटीआई होल्डर्स के लिए और लगभग यहाँ पर 12 ट्रेड को मौका दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर मैकेनिकल डीजल वालों को भी दिया है, मोटर व्हीकल वालों को भी दिया है, वेल्डर को भी दिया है। यानी किसी भी ट्रेड से अगर आप हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। इलेक्ट्रीशियन और फिटर की मैक्सिमम सीटें हैं, क्योंकि इसी में ज़्यादा आईटीआई होल्डर बच्चे होते हैं दोस्तों। बाकी डिवीज़न में कितनी कितनी सीटें हैं ये बताने से पहले मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ कि कौन कौन एलिजिबल यहाँ पर रहेगा, एज कितनी है, सिलेक्शन कैसे होगा।
कुछ फ़ीस पे भी करनी है तो वो कितनी है, ये ज़रूरी डेटा हो जाता है। उसके बाद आप अपने अपने, क्योंकि देखो रेलवे के बाद में जब आप जोन सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको मंडल सेलेक्ट करना होता है। जैसे आपने मान लीजिए कि पश्चिमी रेलवे कर लिया, अब आप अपना जो मंडल है वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं राजस्थान का एग्जांपल दूं तो ये उत्तर पश्चिम रेलवे में आता है, और इसमें फिर आपको जैसे बीकानेर मंडल आप चूज़ कर लेते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले के लिए। तो इसी तरह से देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम एज की बात करेंगे। तो एज जो रखा है वो बड़ा सिंपल है दोस्तों, 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष की एज रखी गई है। ये जो एज का क्राइटेरिया दोस्तों, ये केवल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी एज पर रिजर्वेशन छूट उनको मिलेगी। जैसे SC ST को 5 वर्ष की, OBC को 3 वर्ष की, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनको 10 वर्ष की यहाँ पर छूट भी मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप इस एज रेंज में आते हैं तो ज़रूर फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि इस तरह का अपॉर्चुनिटी रेलवे आपको बार बार नहीं देगा। आइए दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, यानी शिक्षा में आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पर। तो देखिए कुछ ऐसे हैं जिनमें ITI है 10th के साथ में, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें ITI का बेस ही 8वीं बेस पर है। जैसे वेल्डर है, लाइनमैन है, वायरमैन है, डीजल मैकेनिक है, ये सब 8वीं बेस पे होती है। तो इनके लिए 10th पास नहीं भी करिए तो चलेगा। NCVT या SCVT कहीं से भी हो, 10+ ITI आपने किया हुआ हो, और मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 50% नंबर के साथ यदि आप पास आउट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं RRCER यानी ईस्टर्न रेलवे .com कोलकाता, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ विजिट कर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस में जनरली आई साइट मांगते हैं और अलग से कोई मेडिकल फिटनेस डेटा इनका नहीं होता है। चलिए दोस्तों सिलेक्शन मोड की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों कॉमन मेरिट बनेगी और कुछ भी नहीं है। कोई किसी तरह का रिटन एग्ज़ाम वगैरह वगैरह अलग से नहीं होगा। आपको केवल मेरिट पे ध्यान देना है। मेरिट कैसे बनेगी दोस्तों? मेरिट आपकी ITI और 10th के नंबर जोड़ करके उनका औसत किया जाएगा। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए कि 10th क्लास में यानी 10th स्टैंडर्ड में आपके 80% नंबर आ जाते हैं, और मान लीजिए कि ITI में आपके 90% नंबर आ जाते हैं। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए और फिर 2 का भाग देंगे, यानी 170 इसको 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। 85 नंबर जो है आपका यहाँ पर समझ लिया जाएगा, जो प्राप्तांक है यानी मेरिट लिस्ट में आपका स्कोर जो है वो 85 रहेगा यहाँ पर। यानी दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे, औसत निकालेंगे, एवरेज करेंगे, और उस एवरेज के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्शन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया भी रखा है इन्होंने, कुछ फ़ीस भी रखी है एप्लीकेशन के लिए। 100 रुपये की फ़ीस है। अनरिजर्व कैटेगरी पे करेगा यहाँ पर, OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और वुमेन कैंडिडेट को यहाँ पर फ़ीस से मुक्त रखा गया है। कोई फ़ीस उनसे नहीं ली जाएगी। बाकी से 100 रुपये की यहाँ पर फ़ीस जो है वो पे की जाएगी, नॉन रिफंडेबल होती है 100 रुपये। फॉर्म अप्लाई कैसे करना है दोस्तों? तो इसके लिए आपको ईस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट RRCER.com पर विजिट करना है, और वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। माय डियर, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप इस पूरे नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लेवें, और इस नोटिफिकेशन में जो भी क्वालिफ़िकेशन मिनिमम रखी गई है उसे आप यदि एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई कीजिए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। ये PDF नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए,
ऐप में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त कोर्स अवेलेबल है। पूरे भारत में ITI आधारित किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, एक मोस्ट सूटेबल कोर्स हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं।